अहम तरीन खबर आपको देंगे। स्वाबी में क्लाउड बर्स्ट के बाद आने वाले सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी है। 15 अफराद रैले में बह गए हैं। पानी का रैला गाड़ियां भी अपने साथ बहा कर ले गया। कई मकामात पर पानी घरों में दाखिल हो गया। लैंडस्लाइडिंग की वजह से रास्ते बंद होने से इमदादी कार्रवाइयों में शदीद मुश्किलात का सामना है। स्वाबी का इलाका है जहां पर क्लाउड बर्स्ट के बाद आने वाले सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी है। 15 अफराद रैले में बह गए हैं। अभी तक की इत्तलात ये हैं कि कई मकामात पर पानी घरों में भी दाखिल हो चुका है। पानी का रैला गाड़ियां बहा ले गया है। ये विजुअल्स आप देख सकते हैं। लैंडस्लाइडिंग की वजह से रास्ते बंद होने से इमदादी कार्रवाइयां हैं। जो टीम्स हैं उनको कार्रवाइयों में मुश्किलात का भी सामना है। स्वाबी में क्लाउड बर्स्ट के बाद आने वाले सैलाबी रैलों ने तबाही मचा दी है। 15 अफराद रैले में बह गए हैं। पानी का रैला गाड़ियां भी बहा ले गया है। कर्नल शेर नदी में डूबने वाले 2 अफराद की तलाश जारी है। लैंडस्लाइडिंग की वजह से रास्ते बंद हैं। मुतासिरीन का जख्मियों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू करने का मुतालबा। सड़कों और गलियों में पानी की तुग़यानी ऐसी है जैसे कोई दरिया बह रहा हो। क्लाउड बर्स्ट फिनोमेना जिसके हवाले से हम मुतादिद बात कर चुके हैं कि अचानक बादल आते हैं और आपस में टकरा कर यूं फटते हैं कि अचानक एक बहुत बड़ी मिकदार में पानी ज़मीन पर आ गिरता है और पहाड़ पर गिरने के बायस उसकी रफ्तार ख़तरनाक हद तक ज़्यादा होती है। ये मनाजिर स्वाबी के हैं जहां आज सुबह क्लाउड बर्स्ट के बाद ये सूरत हाल पैदा हुई। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि अचमकाम में गुरेज वैली में गाड़ी दरियाई नीलम में गिर गई। हादसे में 5 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक शदीद बारिश की वजह से इमदादी टीमों को रेस्क्यू में भी मुश्किलात का सामना है। और यहाँ आपको बताएं सैलाबी पानी से मुतासरा स्वात के शहर मैंगवरा का कामला बाबा रोड अब तक बहाल नहीं हो सका, जिसके बायस शहर में शदीद ट्रैफिक जैम है। लोगों को मुश्किलात का सामना है। महबूब अली की रिपोर्ट देखिए। जी बिल्कुल, मिंगोरा स्वात और दिगर इलाकों में सैलाबी रेले तो गुजर गए, लेकिन ये अपने पीछे कई दस्ताने छोड़कर चले गए हैं। इस वक्त मैं स्वात के इलाके मिंगोरा के मुलाबाबा रोड पर मौजूद हूँ और यकीनन जब यहाँ पर सैलाब आया था तो ये मुलाबाबा का रोड भी बंद हुआ था। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज चौथा दिन है लेकिन मुलाबाबा का ये रोड जो है ये क्लियर नहीं हो सका है, जिसके बाइस मकामी लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस रोड के बंद होने के बाइस मिंगोरा शहर की जो दीगर रोड है, जो दीगर सड़कें हैं, उन पर ट्रैफिक का बहुत ज़्यादा बोझ बढ़ा है। और मिंगोरा शहर में जो एक सबसे बड़ा दूसरा मसला है वो शदीद तरीन ट्रैफिक जाम का मसला है। यहाँ पर कुछ मशीनें ज़रूर लगी हुई है लेकिन इसके बावजूद भी इस रोड को अब तक क्लियर नहीं किया गया है। ज़ाहिर बात है कि जब ये रोड क्लियर नहीं होगा तो वो तमाम लोग जो कि सिटी शरीफ जाना चाहते हैं, जो कि अस्पताल जाना चाहते हैं, तालीमी इदारों में पढ़ने पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं, तो उनको भी शदीद मुश्किलात का सामना है। इंतज़ामिया से हमारी बात की तो उनका ये कहना है कि आज शाम तक उनकी भरपूर कोशिश होगी कि इस सड़क को खोला जा सके ताकि लोगों के मुश्किलात में भी कमी आ सके। पेशावर में रात से वक्त से बारिश का सिलसिला जारी है। डिप्टी कमिश्नर सरमद सलीम का कहना है कि पेशावर में आज आधे घंटे का क्लाउड बर्स्ट रिकॉर्ड किया गया है। अबू बकर सिद्दीक ने बात की है और इस हवाले से उनका ये कहना था डिप्टी कमिश्नर सरमद सलीम का कि 2.5 घंटे तक बारिश का सिलसिला जारी रहा। बारिश के 2 स्पेल अभी बाकी हैं। आधे घंटे का क्लाउड बर्स्ट रिकॉर्ड किया गया। क्या बात हुई सुनवाते हैं आपको। जी पेशावर में गुज़िश्ता रात से बारिश का सिलसिला जारी है। बारिश के बायस मुख्तलिफ इलाकों में नालों का पानी जो है वो उबल कर सड़कों पर निकल आया है। नशेबी इलाके जो है वो ज़ेर-ए-आब आ गई है। इस वक्त हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर पेशावर सरमद साहब मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अभी कोई आधे घंटे का क्लाउड बर्स्ट था, कोई 2-2.5 घंटे तकरीबन बारिश जारी रही लगातार, जिसकी वजह से सुबह 6:50 से जो है डिफरेंट मकामात पे जो कि हमने 90 चौक पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए हैं, यहाँ पे पानी खड़ा था। अभी इस वक्त टोटल 17 पॉइंट्स पे पानी रह गया हुआ है। होपफुली वो भी अगले घंटे के अंदर अंदर क्लियर हो जाएंगी। अभी 2 स्पेल आगे और रहते हैं। एक तो आज रात को है बारिश का स्पेल, फिर 22 अगस्त से है और आखिरी स्पेल जो है वो 1 सितंबर से है। तो मेरी गुजारिश तमाम हज़रात से ये होगी कि अपने आप को, अपने साथियों को, बच्चों को, बहनों को इनको पानी से दूर रखें। सैलाबी रैलों से मुतासरा जिला बनेर में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। हैवी मशीनरी से 2 रोज़ से जो रास्ते बंद थे वो अब खोले जा रहे हैं। ऐसे ही एक मकाम पर मौजूद है नुमाइंदा जियो न्यूज़ रसूल दावड़। जी रसूल दावड़ बताइए।
जी, इस वक्त हम बोनेर के डगर तहसील का इलाका है बरे माल, यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रोड को खोलने के लिए, और चूँकि यहाँ पे ये रोड को दरिया बहा कर ले गए अपने साथ, जो यहाँ पे छोटी सी नदी है, तेज़ सैलाब के बहाव की वजह से इस वक्त देख सकते हैं कि पाक आर्मी के जवान, अगर मेरा कैमरामैन रिजवान शेख दिखा सके, पाक आर्मी के जवानों की जानिब से यहाँ पे इंतज़ामात किए गए हैं और रोड को खोलने की कोशिश की जा रही है और मुसलसल यहाँ पे काम जारी है। अगर ये रोड यहाँ पे खुल गया तो इसके बाद फिर आगे का जो रास्ता है, कहा जा रहा है कि रोड सही है, लेकिन यहाँ पे इस वजह से गुज़श्ता दिन से, यानी 2 दिनों से ये रोड बंद था। आज कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से इसको खोल दे। जो ये रोड खोल जाएगा तो फिर आगे गोगन का जो इलाका है, जहाँ ज़्यादा इफेक्टेड है, काफ़ी अमवात हुई है, तो वहाँ तक हमें पहुँचने की रसाई हो जाएगी और हमारी टीम इस वक्त वहाँ पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। जी, मरी में सुबह से वक्फे से मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। नदी नालों में तुग़यानी आ गई है। मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र मरी में तमाम निजी और सरकारी तालीमी इदारे 2 दिन के लिए बंद कर दी गई हैं। और यहाँ आपको बताएं, भारतीय शहर मुंबई में 3 रोज से जारी शदीद बारिशों के बाद रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक अगले 2 रोज में मुंबई के इलाकों थाने और रायगढ़ में शदीद बारिश का इम्कान है। 3 रोज से जारी बारिशों के बाद सड़कों पर पानी जमा है। ट्रैफिक की रवानी भी बुरी तरह मुतासिर है। और यहाँ आपको ताज़ा तरीन खबर दें, जिस तरह की पेशगोई की जा रही थी कि मानसून का अगला स्पेल कराची में आज से शुरू हो रहा है। 18 अगस्त से लेकर 23 अगस्त तक जारी रहेगा। मलीर और लांढी में मानसून की इस सीज़न की बारिश शुरू हो गई है। उनीबा ज़मीर शाह से तफसील जानते हैं। उनीबा, बताइए मौसम की क्या सूरत हाल है? कराची में कौन कौन से इलाके हैं जहाँ पर बारिश का आगाज़ हुआ है अभी? जी हाँ, कराची में जुलाई का पूरा महीना खुश्क रहा, कोई भी खातिर ख्वार बारिश नहीं हो सकी, लेकिन फाइनली जो मानसून की हवाएं हैं वो मुल्क के जनूबी हिस्से पर असरअंदाज होना शुरू हो चुकी हैं। सिंध के कई मकामात पर बारिश का इम्कान है और सिंध के सबसे बड़े शहर कराची में भी बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस वक्त लांढी, मलीर और गुलिस्तान जौहर के कुछ इलाकों में बारिश हुई है और कहा जा रहा है कि अगर ये सिस्टम थोड़ी सी तकवीत पकड़ता है तो कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मुतदिल शिद्दत की बारिश हो सकती है, लेकिन ज्यादातर इम्कान यही है कि मंगल और बुध को कराची में तेज मूसलाधार बारिश हो सकती है। मौसमियाती तज्ज़ेकार हमें बताते हैं कि ये जो मानसून का स्पेल है ये 23 अगस्त तक। बहुत शुक्रिया उनीबा ज़मीर शाह, आप हमें अपडेट करी थी। आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का खैबर पख्तूनख्वा के सैलाब मुतासिरीन के लिए वफाकी काबीना की 1 माह की तनख्वाह देने का ऐलान। बारिशों और सैलाब मुतासिरीन के लिए इमदादी सरगर्मियों पर इजलास में वज़ीर-ए-आज़म की खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और सैलाब से मुतासिरीन की मदद में वफाकी इदारों को मुतहर्रिक होने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, मुसीबत की इस घड़ी में कोई वफाकी, कोई सूबाई हुकूमत नहीं, मुतासरा लोगों की मदद और बहाली यकीनी बनानी है। कराची में आज रात से बारिश की पेशगोई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सिंध के तमाम बल्दियाती इदारों को मुतहरिक रहने की हिदायत। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत बारिशों से मुतालिक इजलास में मेयर कराची ने बताया कि 44 सालों की चौकिंग पॉइंट्स बेहतर बनाने का काम जारी है। वज़ीर आला सिंध ने इस हवाले से गुफ्तगू की है। इसके अलावा वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने आज मीडिया से गुफ्तगू की। उनका यह कहना था कि कराची में बारिशों के हवाले से हमारी तैयारी पूरी है, ताहम कराची के डायनेमिक्स को समझना बहुत ज़रूरी है। कराची सतह समुंदर से नीचे वाक़ है और चाँद की जो तारीख़ें होती हैं 13, 14, 15, जिस वक्त चाँद अपने उरूज पर होता है वो पानी समंदर पानी कम कबूल करता है और इस दौरान होने वाली बारिशों में पानी की निकासी मुश्किल होती है। कराची शहर जो है वो सतह समंदर से नीचे है, ये बात ध्यान में रखें कि सतह समंदर से नीचे है। और अगर जो चांद की तारीखें होती है ना, जब चांद मुकम्मल होता है तो उस वक्त समंदर जो है वो हाई टाइड होती है उसमें, और उस वक्त समंदर पानी उठाता नहीं है। अब अगर कराची में पानी का डिस्पोजल समंदर में जा रहा हो और समंदर की टाइड्स बुलंद हो, ऊंची हो, हाई हो, तो वो आएगा नहीं, पानी वो उठाएगा नहीं। तो इसलिए कभी ये मुश्किलात भी आती हैं। तो ये अल्लाह का निज़ाम है, डिपेंड करता है कि बारिशें कब होती हैं, डिस्पोजल हमें किन तारीख़ों में मिलता है। अगर 14 तारीख हो चांद की, अगर उन दिनों में आप तवक्को करेंगे कि समंदर में पानी सारा चला जाएगा, वो नहीं जाता है। तो ये एक कुदरती निज़ाम है ना, उसको समझने की ज़रूरत होती है।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने योकोहामा की तारीखी सुर्ख पत्थरों की इमारत का दौरा किया। वेयर हाउस में कम्युनिटी वेलफेयर के तहत चलने वाले बच्चों को हुनरमंदी सिखाने के मरकज़ का भी दौरा किया। बच्चों ने अपनी तख्लीकी सलाहियतों के इजहार के मुख्तलिफ नमूने भी वज़ीर आला मरियम नवाज को दिखाए। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि कम्युनिटी वेलफेयर के इस मॉडल को पंजाब में भी फ़रोग़ दे रहे हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत कौमी अदालती पॉलिसी साज कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें इंसाफ की फराहमी में तेजी और मौसर बनाने के अज़्म का इयादा किया गया है। इजलास में तमाम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने शिरकत की। तफसीलात जानेंगे नुमाइंदे खुसूसी जियो न्यूज़ अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी। जी नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी का ये 54वां इजलास था जो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुआ, जिसका एलामिया जारी किया गया है। कमेटी में अदालती अमूर में जो बैरूनी मुदाखलत है उसके हवाले से SOPs का जायजा लिया गया और ये बात तय की गई कि बैरूनी मुदाखलत के हवाले से 24 घंटों के अंदर रिपोर्ट होगी और इसके ऊपर 14 रोज के अंदर एक्शन जो है वो होना चाहिए। इसी तरह से ये भी कहा गया कि इन SOPs में जो शिकायत कुनिंदा जज है उसके वक़ात को महफूज रखा जाएगा। और दूसरा ये कि जो कमर्शियल मुकदमेबाजी है उसके लिए फ्रेमवर्क तैयार करने के लिए जस्टिस शफी मोहम्मद सिद्दीकी की सरबराही में एक कमेटी तश्कील दी गई है, जबकि एक 17 के करीब मुकदमात ऐसे हैं जिनके हवाले से टाइमलाइन की मंजूरी दी गई है कि जिनमें जायदाद के तनाज़ात के दावे जो हैं वो 24 माह में, वरासती जायदाद के तनाज़ात 12 माह में, पब्लिक रेवेन्यू और हुकूमत से मुतालिक तनाज़ात 12 माह में निपटाने की टाइमलाइन तय की गई है। जबकि किरायादारी मुकदमात, फैमिली दावे के मुकदमात जिसमें तलाक, नान नफका और हजानत, गार्डियनशिप के मुकदमात हैं वो 6 माह में निपटाने की टाइमलाइन मुकर्रर की गई है। जबकि बैंकिंग कोड डिग्री के मुकदमात को निपटाने के लिए 12 माह की मुद्दत, जबकि जो कम उम्र अशखास के जुराइम हैं उनमें फौजदारी केसेस वो 6 माह में निपटाने की मुद्दत तय की गई है। जबकि ऐसे मुकदमात, फौजदारी मुकदमात जिनमें 7 साल तक की सजा हो सकती है, उस केस को निपटाने के लिए 12 माह की टाइमलाइन मुकर्रर की गई है। जबकि 7 साल से ज्यादा उम्र की सजा पर 18 माह और कत्ल के जो मुकदमात हैं, ट्रायल्स हैं, उनको निपटाने के लिए फौजदारी ट्रायल की मुद्दत 24 माह तय की गई है। इसी तरह जो लेबर के केसेस हैं उनको निपटाने के लिए मुद्दत जो है वो 6 माह की जो तय की गई है। इसी तरह नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी के इजलास में जो मुकदमात की टाइमलाइन के जरिए जजेस की कारकर्दगी है उसको बुनियाद बनाकर उनकी कारकर्दगी का जायजा भी लिया जाएगा। हाई कोर्ट्स और ज़िली अदालतों में अवाम दोस्त शिकायत के अजाले के लिए फोरम कायम करने की जो है वो तजवीज़ दी गई है, जबकि मॉडल कोर्स हर जिला के लिए तय करने के लिए समाज के मुकदमात को जो है वो बनाने के लिए टारगेट करने के। तो इस तरह से ये जो तमाम हाई कोर्ट्स के जजेस साहिबान थे वो इसमें चीफ जस्टिस साहिबान आज शरीक हुए। जबकि अगला इजलास जो है उसमें कौमी जेल पॉलिसी के हवाले से तजावीज़ जो है वो उन पर गौर किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी।